जरा सोचिए, अगर दुनिया की चार सबसे बड़ी ताकतें भारत, चीन, रूस और जापान एक साथ खड़ी हो जाएं तो क्या होगा? अगर ये चारों मिलकर एक नया रास्ता चुन लें, क्या दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत करेंसी डॉलर का जादू टूट जाएगा? आज जो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ऊपर टैरिफ का वार छेड़ रखा है, क्या इसका असर कम होगा? क्या आपकी सेविंग, आपकी नौकरी और आपका इन्वेस्टमेंट बदल जाएंगे? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको मजबूर कर देगी पूछने पर कि भविष्य में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई दुनिया, भारत, चीन, रूस और जापान की ताकत को मिलाकर और उसका असर आपके भविष्य पर। सबसे पहले इन ताकतों को थोड़ा समझते हैं। भारत युवा है, पॉपुलेशन, आईटी और सर्विसेज की ताकत है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया की फैक्ट्री और तेज डेवलपमेंट का प्रतीक है। रसिया नेचुरल रिसोर्सेज, तेल और गैस का बड़ा सप्लायर है। जापान टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डिसिप्लिन का नाम है। अब सोचिए, अगर ये चारों अपने आप स्ट्रेंथ को एक जोड़ दें तो ये सिर्फ दुनिया का मिलन ही नहीं होगा और एक आर्थिक सुनामी होगी। लेकिन क्या इतना आसान है? यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। आज पूरी दुनिया एक ताकत पर खड़ी है और वो है ताकत सबसे बड़ी है, अमेरिकन डॉलर। अमेरिका की इकॉनमी, उसकी मिलिट्री और उसकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस इतनी मजबूत है कि देश को डॉलर में ट्रेड करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत, चीन, रसिया और जापान कह दे अब हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं, हम अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, अपनी करेंसी खुद बनाएंगे, तो क्या होगा? तेल का दाम अचानक बदल सकता है या घट सकता है। आपकी इंटरनेशनल ट्रिप थोड़ी महंगी होगी या सस्ती हो सकती है। भारत में इन्फ्लेशन का खेल बदल सकता है। अब आप बताइए, अगर डॉलर कमज़ोर हो जाए तो आपके हिसाब से भारतीय रुपया मजबूत होगा या कमज़ोर? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब ज़रा एक सिनेरियो इमेजिन करिए। भारत देता है आईटी सर्विसेज, चीन बनाता है फैक्ट्री प्रोडक्ट्स, रूस सप्लाई करता है तेल और गैस, नेचुरल गैस, जापान देता है हाईटेक मशीन और रोबोट्स। यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के एनर्जी, टेक्नोलॉजी से लेकर सर्विसेज तक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। ए वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज अंडर वन रूफ। क्या ये कॉम्बिनेशन दुनिया की इकोनॉमी को हिला नहीं देगा? क्या अमेरिका और यूरोप अपनी मोनोपोली बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इससे आपके स्टॉक मार्केट और आपकी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा? हम आपकी डे टू डे लाइफ को जोड़ करके देखते हैं। सोचिए, अगर भारत को चीप तेल मिल रहा है, यानी सस्ता तेल रूस से मिलता है और चीन उसकी प्रोडक्ट बनाकर बेचता है, तो भारत की कंपनीज की कॉस्ट कम होगी। क्या इसका असर सेंसेक्स और निफ्टी पर नहीं दिखेगा? क्या आपके एसआईपी और म्यूचुअल फंड को फ़ायदा नहीं होगा? आप कमेंट करके बताइए। लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो सकती है? इतिहास बताता है कि इतने बड़े गठबंधन, एलियंस आसानी से नहीं टिकते हैं। इसमें हमेशा दरारें आई हैं। चीन और भारत के बीच ट्रेड पार्टनरशिप तो मजबूत है, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है। गलवान घाटी से लेकर 1962 तक की लड़ाई में चीन ने अभी तक भारत को विश्वास में कभी नहीं लिया है। रूस और जापान के बीच पुराने मुद्दे हमेशा से बने रहे हैं। जापान और चाइना के बीच हमेशा से विश्वास की कमी रही है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई ये साथ काम कर पाएंगे या ये सिर्फ एक सपना है? अब सोचिए, अगर ये साथ ना आ पाए तो क्या होगा? आपकी इकॉनमी फिर से उसी पुराने ढर्रे पर चलती रहेगी और डॉलर का दबदबा और बढ़ जाएगा। तो अब बताइए, क्या आपको लगता है ये चारों कभी मिलकर एक नया आर्थिक ब्लॉक बना पाएंगे? हाँ या ना, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आपकी डायरेक्ट जुड़ाव की। ये सब बातें सिर्फ देशों की ताकत नहीं, आपकी जेब से जुड़ी हैं। इसलिए हम जेब से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहे हैं। आपकी नौकरी, अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा तो आईटी जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स और स्टार्टअप्स को फ़ायदा होगा। आपकी ईएमआई, अगर तेल सस्ता हुआ तो इन्फ्लेशन कम होगा और आपकी ईएमआई मैनेजेबल होगी। आपको की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट पर सीधा असर आएगा, यानी स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, आपका डीमैट अकाउंट बढ़ेगा और आपके पास पैसा आएगा। यानी ये कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स नहीं, ये आपकी लाइफ से जुड़ी है। अब जरा 10 साल का बाद इमेजिन करिए, भारत, चाइना, रसिया और जापान मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं
जहां एनर्जी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सबका शेयर है, उस वक्त शायद दुनिया का एक नया एशियन सेंचुरी देखने को मिले। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो क्या एशिया हमेशा वेस्ट के कंट्रोल में रहेगा? ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। भारत के लिए अमेरिका अब सबसे बड़ा बाजार है। 2024 में अमेरिकी कंज्यूमर्स ने 77.5 यानी कि 77 अरब डॉलर से भी ज़्यादा भारतीयों का सामान खरीदा। अमेरिका भारत का कुल व्यापार 212 अरब डॉलर में पहुंच गया, जो कि पिछले साल से 8.3% ज़्यादा है। सोचिए, अगर भारत अमेरिका से रिश्ता बिगाड़ ले तो क्या हमारी आईटी कंपनियां उतनी तेज़ी से बढ़ पाएंगी? क्या हमारे निर्यातक, टेक स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान नहीं होगा? यही कहानी में ट्विस्ट है। भारत चाहे रूस से चीन के साथ खड़ा हो, लेकिन अमेरिका को पूरी तरह का छोड़ना लगभग असंभव है। तो सवाल उठता है, क्या भारत के लिए रूस और चीन के साथ आना सही सौदा होगा? फायदा, अमेरिका के दबाव से निकलने का एक मंच मिलेगा। ऊर्जा और कच्चे तेल तक आसानी से पहुंच होगी। एशिया में शक्ति बढ़ेगी। लेकिन खतरा क्या है? खतरा चीन के साथ भरोसे की कमी, खतरा पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा की चुनौतियां, खतरा अमेरिका पर निर्यात की निर्भरता। तो ये साझेदारी भी है और नहीं भी, ये मौका भी है और रिस्क भी। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इसका मेरी नौकरी से क्या लेना देना? सोचिए, अगर डॉलर कमज़ोर हुआ तो विदेश में पढ़ाई और टूरिज्म तो सस्ता हो सकता है। अगर रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हुए तो तेल सस्ता हो सकता है। अगर चीन भारत का ट्रेड बढ़ा तो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी सस्ते हो सकते हैं। अगर अमेरिका भारत से नाराज़ हुआ तो आईटी सेक्टर और निर्यातक कंपनियों पर संकट आ सकता है। अगर चीन से तनाव बढ़ा तो बॉर्डर और इंडस्ट्री दोनों पर असर होगा। तो आपकी जेब और आपके भविष्य की भी कहानी को इम्पैक्ट करती है। अब कल्पना करते हैं, साल 2035 है। मान लो एक इमेजिंग करते हैं आप, भारत, चीन और रूस ने मिलकर एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर दिया है। सारा व्यापार स्थानीय मुद्राओं से हो रहा है। यूरोप और अमेरिका को भी इस नई व्यवस्था के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। अब सोचिए, क्या भारत यहाँ विजेता होगा या कहीं बीच में फंस जाएगा? ना पूरी तरह अमेरिका का, ना पूरी तरह रसिया चीन का। अगर आपको चुनना हो तो आप किसके साथ खड़े होना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि डॉलर का राज हमेशा रहेगा, या फिर आने वाले 20 सालों में भारत, चीन दुनिया की तस्वीर बदल देंगे? तो हमारे जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। ऐसी कहानियाँ जो आपको नौकरी, आपके पैसों से, आपके भविष्य से जुड़ी हो, मिस ना करने। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलें।